सत्संगित जी, प्यार से कहना दान न काज। ये एक आइडेंटिटी, ये सत्य जो हमेशा से सच था और सच रहेगा, आज भी सच है, जो समय के साथ बदलता नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बढ़ता घटता नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। तो ये सच, इसको देखा जा सकता है, इस परमात्मा को अपने जीवन में लाया जा सकता है और फिर इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन का इसके एहसास में रहकर भक्ति की जा सकती है। तो ये एक भाव मन के भक्तों के हमेशा से जो रहे कि कोई भी इस संसार में इंसान है तो ये आत्मा उस इंसान की पीड़ित है और इस आत्मा को एक आनंद सुकून मिलना है तो परमात्मा के साथ मिलकर ही ये आत्मा निराकार की अंश जब अपने परम स्रोत में जाएगी तो ही एक तत्व एक इस्टेब्लिश होगा और ये एक मिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था। और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है और वो ही आनंदमय भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं। कभी भी एक अवस्था सिर्फ भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है। ये तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है। और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है। ऐसे ही अगर हम एक कोई धर्म ग्रंथ खोल के देखें तो बात यही समझाई जाती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है और ये आत्मा हर बार शरीर बदल बदल के अपने ही शरीर में इतनी कंफ्यूज होकर उसी को सच मान लेती है और इंसानी जन्म में भी फिर ये मायावी रूप जो भी आंख देखती है उसको सच मानकर एक अपने जीवन को फिर इन कार्यों की ओर ही इतना ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए फिर मन को समय नहीं मिलता। और अगर हम वाकई ही हर दुनियावी चीज़ से जुड़ते जाएंगे तो फिर ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये मन में सुकूनदायक नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ किसी समय के लिए तो सुख देती है, फिर वही चीज़ एक दुख का कारण बन जाती है। तो कैसे हर समय का अगर सुख चाहिए तो फिर ये परिस्थिति से जुड़े ना जुड़े, पर ये परमात्मा की ओर जिन्होंने अपना मुख रखा, विश्वास रखा, वो हर परिस्थिति से बहुत ही सहजता से सुकून में निकल जाते हैं। जैसे ये जगह का नाम भी शांतिपुर है, तो शांति कैसी शांति? ऐसी शांति जो पल भर में है, पल में नहीं है, या हमेशा के लिए चैन सुकून वाली शांति। तो संतों ने एक बहुत ही सरल रास्ता बताया है हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का, और वो यही है कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के एहसास में अपनी सोच को रखो, ये दिल में परमात्मा को इस तरह बसा लो कि हर समय ही कोई काम करते हुए ये परमात्मा की याद मन में बसी रहे, इसी के एहसास में हर काम करते रहे। तो कैसे फिर
हमेशा रहने वाली शांति से जब जुड़ेंगे, स्थिर के साथ जुड़ेंगे, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी विशाल हो जाएगा। और ये शांति फिर वही अवस्था, जैसे अक्सर आप सभी ने गौतम बुद्ध जी की वो कहानी बहुत बार सुनी कि कोई व्यक्ति आता था और उनके ऊपर थूक के चले जाता था, और उनके मन की शांति, ये उनके मन में टॉलरेंस इतनी कि वो अपनी अंदर से अवस्था को बिगड़ने नहीं देते थे। वो चाहे कितनी बार आके ऐसा कर जाता और उसी तरह इस परमात्मा के एहसास में मगन रहते थे। फिर वो एक शरीर का भी कोई कष्ट नहीं, उनके एक परेशानी भी उसमें नहीं झलकती थी, ना वो कोई कठोर वचन उस व्यक्ति को बोलते थे। और कैसे फिर एक दिन अपनी गलती का एहसास करके वो व्यक्ति जब उनसे माफ़ी मांगने आता है तो भी उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं। जैसे जब वो थूकता था उन पे तो उसके साथ पेश आते थे, माफ़ी मांगने पर भी उसी तरह आए। तो संत तो ऐसे एक किसी भी अवस्था से जुड़ते नहीं हैं, एक दुख सुख से ऊपर आनंद की अवस्था में रहते हैं। फिर कोई अच्छी बात बोल रहा है, उन्हें बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा एक व्यवहार रख रहा है उनके प्रति या नहीं रख रहा, वो उन चीज़ों से नहीं जुड़ते। ये एक आनंद की शांति की अवस्था ये अचीव कर लेते हैं संत। और यही अवस्था हम सबके भी हिस्से आई है, क्योंकि ये जन्म इंसानी रूप में हम सभी को मिला है। और ऐसा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमें समय इस परमात्मा ने दिया है कि इंसान के शरीर में आए हैं तो वाकई ही इंसान बने। और जब पूरी तरह से इंसान बनने का मतलब यही कि परमात्मा की अंश हैं हम, परमात्मा का ही रूप है, तो पूरी तरह एक परमात्मा बन के जिएं। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि वो एक अपना दैवीय रूप हर किसी का जो है उसको इंसानी जन्म में जिया जा सकता है और पूर्णता से खुद को इस परमात्मा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये इंसानी जन्म हम व्यर्थ कर देंगे, हर समय यही सोचेंगे कि अभी बाल अवस्था है, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, या फिर नौजवानी में कोई और जिम्मेवारी काम है, या फिर बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तो बात वही कि किसी को नहीं पता कि हमने कब इस संसार से रुखसत हो जाना है। तो बात वही कि एक समय की इंतज़ार ना करें, भक्ति अभी से आज से शुरू करी जा सकती है। इस परमात्मा से जितना गहरा नाता बनाएंगे, हमारे सारे सांसारिक कार्य, सब जिम्मेवारियां वो भी बहुत ही सहजता से स्वाभाविक रूप से निभ जाएंगी, एक उसको अच्छे से निभा लेंगे। और प्राथमिकता फिर भी परमात्मा अगर है तो, वरना तो ये जिम्मेवारियां निभाते निभाते वो जिम्मेवारियों को हम बोझ भी समझ लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये जिम्मेवारियां, ये परिवार, ये भी तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। जब हम उस इक्वेशन से परमात्मा को निकाल लेंगे तो सब बोझ लगता है। कभी कभी तो मानसिक तनाव भी ऐसा आ जाता है कि हम खुद को ही बोझ अपने ऊपर समझ लेते हैं। तो वही बात संतों ने हमेशा समझाई, आज भी समझाते हैं कि जितना इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़ेंगे, इसको हर समय पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर फिर इसमें विश्वास होगा और फिर इस परमात्मा से प्यार होगा और फिर ये प्रेमा भक्ति का जीवन, इस तरह एकत्व का जीवन बन जाएगा आत्मा परमात्मा का, कि सिर्फ फिर ये रूह और निराकार का रिश्ता नहीं, ये तो निराकार हर किसी में है, कण कण में है पूरे ब्रह्मांड के। तो हर एक इंसान से बिना भेदभाव एक प्यार होता चला जाएगा, क्योंकि एक इंसान जब खुद ही प्रेम बन गया है तो प्रेम ही बांटता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में प्रेम को अपनाना है
पहले खुद बनकर प्रेम ही बांटना है। फिर ये किसी के प्रति इंसान नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी में परमात्मा है और ये नज़र आएगा। तो कैसे ये परमात्मा को हर समय देखते हुए इंसानी जन्म में ही ये भक्ति की जाए। एक मुक्ति की बात जो है, ये जीते जी फिर संत तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। एक जीवन के उतार चढ़ाव, ये जंजाल, ये भरम बुलेखे, ये जीते जी ही आत्मा को एक बंधन कटे हुए जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है और जब आंखें बंद हो जाती हैं, मृत्यु आ जाती है, तो भी इस आत्मा को पता है कि ये शरीर के बाद अब जाना कहाँ है। इस परमात्मा में जो जीते जी एकमिक है, वही मृत्यु के बाद भी अपना असली घर ये परमात्मा को पहचानता है, इस परमात्मा में एक हो जाता है। और इसी तरह हर किसी के हिस्से ये मुक्ति का हकदार हर कोई बन सकता है इस इंसानी जन्म में। तो संतों ने हमेशा जगाया है कि सो रहे हैं, दुनिया में कहीं खो गए हैं, तो अब जाग जाएं, इस परमात्मा से रूबरू हो जाएं, इस निराकार को जान लें, इसमें एक तरह से घुल जाएं, तो ही जीवन में फिर जहाँ वास्तविकता में परम इंसान भी बनेंगे, पूर्णता से मानवीय गुणों को अपनाएंगे, वहीं एक मुक्ति के हकदार भी होंगे। तो संतों ने सेवा, सुमिरन, सत्संग के पहलू को समझाते हुए कहा है कि संतों का संग करेंगे तो संतमति अपनाएंगे, फिर एक दिमाग दिल गलत रास्ते नहीं जाता। फिर वही संत जो खुद परमात्मा से जुड़े हैं, वो तो फिर एक सच का रास्ता ही दिखाएंगे, जीने का सही तरीका ही समझाएंगे। तो सत्संग की महत्वता संतों के कारण एक मन से सुमिरन, इस नाता, ये जो परमात्मा से नाता है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए सुमिरन मन से इस परमात्मा के लिए, और सेवा भाव सांस, फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता।
क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपरकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तासपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी के किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी के किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण
करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है? समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों? तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु ने हमसे पहला प्रण क्यों लिया? एक सच्ची घटना साथ संगत जी, आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने। चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आज संसार में जिसे भी देखो तो हर कोई किसी न किसी कारण से दुखी दिखाई पड़ता है। फिर वह चाहे अपने परिवार से दुखी हो, पड़ोसी से दुखी हो, बीमार से पीड़ित हो, या फिर धन से दुखी हो। लेकिन दुखी अवश्य ही राहत है। तो महापुरुषों, अब सवाल यह है कि जब हर कोई किसी न किसी कारण से दुखी है, तो इस संसार में सुखी कौन है? और ऐसा क्या किया जाए जिससे ही जीवन में कभी दुख आए ही नहीं? तो क्या ऐसा हो सकता है साथ संगत जी? क्या यह संभव है कि किसी के भी जीवन में कभी भी कोई दुख ना आए? महापुरुषों, दास कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, यह बिल्कुल संभव है। और इसी संदर्भ में ही दास आपके चरणों में यह प्रसंग रख रहा है। और दास को यह पूरा भरोसा है कि दास के इस प्रश्न को सुनकर ही आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ, हम सब इस जीवन को बिना किसी दुख के साथ खुश रहकर भी जी सकते हैं। तो महापुरुषों, चलिए अब अपना प्रसंग शुरू करते हैं। इस पर संग में साथ संगत जी, इस प्रसंग में एक रमेश नाम का आदमी होता है, और रमेश ने अपने जीवन भर में पाई इकट्ठा करके अपना एक सुंदर सा घर बनाया, जो किसी भी बंगले से कम नहीं था। रमेश को अपने घर से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए वह घर की जी जान से देखभाल करता था। और अगर उसे घर में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आ जाती थी, तो वह तुरंत उसे दुरुस्त करवा दिया करता था। कई बार लोगों ने उसके घर को बेचने की सलाह भी दी, और बहुत से लोगों ने रमेश से बहुत अच्छे कीमत पर उसके घर की मांग की। और उसका खुद का एक बेटा भी अच्छी कीमत मिलने से उस घर को बेचने के लिए तैयार था। लेकिन साथ संगत जी, रमेश कभी भी उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसे जीवन में किसी भी और वस्तु से ज़्यादा अपने इस घर पर ही गर्व था और अभिमान था। फिर एक दिन रमेश बाजार गया हुआ था, और जब वह बाजार से लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। यह देखकर वह दौड़ा हुआ आया तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगा साथ संगत जी, क्योंकि उसके घर में आग लग चुकी थी। रमेश अपने सबसे प्यारे घर को ऐसे आज आग में जलता देख कर वो अधमरा सा हो गया। रमेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर उसने निर्णय लिया कि अगर उसका घर नहीं रहेगा तो वह भी नहीं रहेगा, और वह भी इस जलते हुए घर में अपनी जान दे देगा। रमेश अपने घर को जलता देखकर बहुत दुखी था साथ संगत जी, और अपने इस दुख में जब रमेश अपने उस जलते हुए घर में अपनी जान देने जा रहा था, तब वहां तमाशा देख रहे लोगों में से एक आदमी ने उसे रोक लिया और उससे कहा कि अब तुम क्यों बेवजह अपनी जान देना चाहते हो, क्योंकि अब तो यह घर तुम्हारा है ही नहीं।
इस घर का सौदा तो तुम्हारे बेटे ने एक दिन पहले ही किसी और के साथ कर दिया था। फिर जैसे ही सत्संगत जी रमेश को इस बात का पता चला तो उसका सारा दुख ही खत्म हो गया और अब रमेश भी वही बाकी लोगों की तरह खड़े होकर अब उस घर को जलने का तमाशा देखने लगा। फिर जब वह रमेश का बेटा आया तो वो अपने बेटे के पास जाकर कहता है कि बेटा, जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य काम किया होगा, इसलिए तो मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला है। और बेटा, अगर तुमने इस घर को सही समय पर बेच दिया होता तो आज मेरी जान ही चली जाती। अगर नहीं बेचा होता तो आज मेरी जान चली जाती। तुमने इस घर को सही समय पर बेचकर आज मेरी जान बचा ली बेटा। लेकिन आपकी बात, बेटा बोला, लेकिन आपकी बातें सुनकर बेटे का मुंह उतर गया सत्संगत जी। उसने बड़े दुख के साथ कहा कि पापा, मैं इस घर का सौदा करने के लिए जरूर गया था, लेकिन अभी इस घर का सौदा पक्का नहीं हुआ था। यह सुनते ही रमेश का दिल फिर से बैठ गया। वह अपना सर और छाती पीट पीट कर रोने लगा और कहने लगा कि मैं बर्बाद हो गया, मैं मर गया और अब मैं कहीं का नहीं रहा। तो महापुरुषों, पहले किसी और का घर जल गया यह जानकर तो उसे खुशी हुई थी, वह अब उसी का घर है यह जानकर उसकी खुशी दुख में बदल गई थी। महापुरुषों, इसी प्रश्न से ही हम यह बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि दुख का कारण कुछ भी नहीं होता, बस किसी भी चीज को अपना मानना ही दुख का कारण होता है। क्योंकि हम जब किसी चीज को अपना मानते हैं और वो चीज हमें छोड़कर चली जाती है तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन अगर वही चीज किसी और की है तब उसके साथ कुछ भी हो जाए तो हमें कोई भी दुख नहीं होता और ना ही कोई फर्क पड़ता है। सत्संगत जी, तो महापुरुषों, बस इसीलिए हमारे सतगुरु ने हमारे जीवन में से सारे दुख खत्म करने के लिए हमें निरंकार पर महात्मा का ज्ञान प्रदान करते हुए सत्संगत जी, सतगुरु ने हमें ज्ञान प्रदान करते समय हमसे यह पहला प्रण लिया था कि हमारा तन, मन और धन जिनको हम अपना मानकर ही अपने जीवन में बेकार ही दुखी होते रहते हैं, इन्हें इस निरंकार परम परमात्मा का ही मानकर ही इसका उपयोग किया जाए, ताकि फिर हमें इनका किसी भी प्रकार से दुख ना रहे। क्योंकि सारे ही दुख हमारे मन के कारण ही होते हैं। और श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा गया है सत्संगत जी की किसी भी वस्तु को अपना मानना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए किसी भी वस्तु के साथ ज़्यादा लगाव या ज़्यादा मोह नहीं बांधना चाहिए। और अगर हम ऐसा कर सके तो फिर हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा सत्संगत जी। तो महापुरुषों, सतगुरु के चरणों में यही अरदास और प्रार्थना है कि सतगुरु के ही बताए गए पहले ही प्रण को हम सभी अपने जीवन का सिद्धांत बनाकर इस जीवन को जीते चले जाए और इस निरंकार प्रभु परमात्मा को ही अपने जीवन का आधार बना पाए, ताकि हमारे जीवन का उद्देश्य भी पूर्ण हो सके और हम बिना किसी दुख के साथ एक आनंदमय जीवन भी जी पाए। तो महापुरुषों, दास के मुख से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आपको अच्छा ना लगा हो तो सत्संगत जी दास को नादान समझकर बख्श देना। और महापुरुष, अगर आपको दास की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो दास के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। तो महापुरुषों, बड़े ही प्यार से कहना, धन निरंकार जी। महापुरुषों, आप जी के चरणों में दास की एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ हो तो इस विचार ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को औरों तक भी पहुंचाए। क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है सत्संगत जी। जब हम इस सत्य की आवाज़ को और रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है।
और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। साथ संगत जी, सद्गुरु हमारी यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। साथ संगत जी, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और दास को आशीर्वाद दे। आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार।